तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। मेरे सभी आराध्य गुरु भगवंतों को वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। कालो ही नाम भगवान। टाइम मैनेजमेंट, कालो ही नाम भगवान। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा रेफरेंसेस पे आता हूँ। उसके हिसाब से आज की हमारी बात शुरू करेंगे। तो कुछ रेफरेंसेस है। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय चरक सूत्र 8 जो आपके सामने रखता हूँ, और चरक सूत्र स्थान 25 अग्र संग्रह, इसमें से कुछ रेफरेंसेस रखता हूँ। न अति समयम जय्यात, न नियमम भिन्द्यात। समय, टाइम वेस्ट मत कीजिए। नियम, जो भी कुछ आपको करना चाहिए लाइफ में, छोटे छोटे नियम, वो मत तोड़िए। न सर्वकाल विचारी, दिन भर में पूरी देर सोचते मत रहिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। वो चीज़ों के बारे में जो मैटर नहीं करती, वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कोरोना के सीज़न में उसके विषय में पढ़ते रहना, उसके हिसाब से बातें करते रहना, उसके हिसाब से पोस्ट शेयर करते रहना, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। क्यों करना है ये? जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कोरोना के विषय में, वो अपने आप आपको आपके पास आ ही रही है। अलग से आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल था। ऐसे आप सोचिए, दिन भर में निगेटिव चीज़ों में आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। न कार्य कालम अतिपातयेत। क्या कहते हैं भगवान? न कार्य कालम अतिपातयेत। कार्य का उल्लंघन मत कीजिए। संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजना नाम, अग्रे है ये। काल ज्ञान प्रयोजन, काल के ज्ञान को समझने में क्या श्रेष्ठ है? संप्रतिपत्ति, यानी कि समझ, यानी कि प्रज्ञा विशुद्धि। आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए खुद के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन आपने करना चाहिए, क्या क्या गलत हो रहा है आपकी लाइफ में। ये मैं आपको बताऊंगा आगे संप्रतिपत्ति के विषय में। किस प्रकार से आपको समझना है कि गलत तरीका कैसे है आपकी लाइफ में, गलत तरीके से आप समय को कैसे वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको समझना है। अव्यवसाय कालातिपत्ति हेतु नाम, काम नहीं करना, जो करना चाहिए वो नहीं करना, ये कालातिपत्ति हेतु नाम है। काल को वेस्ट करने में सबसे बड़ा कारण है। तो ये इतने रेफरेंसेस चरक सूत्र स्थान में दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि आप पूरा एक्सप्लोर किया काल के बारे में, तो कम से कम 112 113 रेफरेंसेस आपको मिलेंगे जो काल से संबंधित है। उसमें से काल का सही उपयोग कैसा करना है, ऐसे 30-35 रेफरेंसेस है। और बाकी के जो है वो औषधि सेवन काल, फिर काल ये हेतुओं में कैसे है, बीमारी में, इस प्रकार के रेफरेंसेस हैं। लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलिए तो ये 5-6 रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी चलते हैं अन्य शास्त्र की ओर, या आज का स्टडी क्या कहता है। इफ़ एवरेज ईयर्स, आपका एवरेज एज आज का, मैं 30 ईयर्स पकड़ के चलता हूँ। बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हैं ये ऑडियो, ना केवल इंडिया में सुन रहे हैं बल्कि यूएस में, अबू धाबी में भी ये ऑडियो सुने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ उस एज को, क्योंकि बाकी के बड़े वैद्य भी वहाँ पर सुन रहे हैं। तो आप सभी का एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज एज ऑफ योर्स इज़ 30 राइट नाउ, एंड एवरेज एज ऑफ इंडियन इज 70 ईयर्स। एक्चुअली इट इज 72 ईयर्स, उसको 70 पकड़ के चलते हैं। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 40 ईयर्स ऑफ लाइफ। उसमें से 1/3 इज स्पेंट इन स्लीप, राइट? सो 13 ईयर्स गॉन। हाउ मेनी ईयर्स लेफ्ट? 27 ईयर्स लेफ्ट। आउट ऑफ दोज 27, 1/3 गॉन इन वर्क। जो भी आप काम करते हैं डेली, आपका रूटीन जो भी होगा, विद्यार्थी है तो सीखने में जाएगा, प्रैक्टिशनर्स है तो प्रैक्टिस में जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाता है हालांकि, लेकिन जस्ट फॉर टाइम बीइंग कंसिडर 8, 1/3 in work is gone out of 27 years, so you are left with 18 years. Now for your daily chores like bathing, breakfast, lunch, dinner and what more, almost 7 years are gone, so you are left with 11 years. Now in this urban life, traveling is a must. Minimum 1 hour traveling is there for everybody, even more is there, but 1 hour पकड़ के चलिए. So 2 years gone in this, you are left with 9 years.
2 hours of entertainment daily. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, web series, even more, but consider 2 years only, 2 hours only. So 4 years gone in this. So 5 years of life left with you now. Now 5 years is equal to approximately 1825 days. Not approximately, rather 1825 days left. इसका भाग्यांक आप निकालोगे तो 8 + 1 9 + 2 11 + 5 16. ओके, तो ये 7 आता है. नाउ 7 का एक न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो 5 years of life only is left with you. Only 1825 days are left with you. In that I have not taken time for exercise, etc., not included in this calculation, because if you do this then you are going to live for 80 years, but you are not doing exercise, etc., so you don't even have 70 years left. You have only 64 or 50 years left of life. If that is the case, just imagine what the hell of life we are living. We are wasting so much time on those things which we should not waste on. न समयम जय्यात, न नियमम भिन्द्यात, न सर्वकाल विचारी, न कार्यकालमतिपातयेत, संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजनानाम, अव्यवसाया कालातिपत्ति हेतूनाम. These references are enough to make you aware that what you are doing. Yesterday I told you about Kala Bhojanam, Dharmartha Kama Moksha. Dharmartha Kama Mokshanam Arogyam Mulamuttamam. Dharma, Artha, Kama and Moksha is dependent of Arogya, and Arogya is dependent on captain of the team is Kala Bhojanam. So if you do Kala Bhojanam, then your swasthya will be assured, guaranteed, and if your swasthya is guaranteed, then your longevity, Ayushya will increase. So first of all, you need to understand that the 70s should be stretched to 80, 85. Then also if you calculate, you will have maximum 8 years left in your life. So what you are doing in this time, you are just living for yourself. Is this a life? रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना, ये कोई ज़िंदगी है? लाइफ तो वो है जो दूसरे के लिए जी जाती है. बाबू मशाह, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. सो आर वी मेकिंग आवर लाइफ बिग इनफ? क्या हमें इकिगाई पता है हमारा? इकिगाई मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ. what we love, what we are good at, what the world needs and what you can be paid for. ये हर चीज़ अगर आपकी बैलेंस्ड है तो आपको पता है आपको क्या करना है ज़िंदगी में. Do we know it? Have we even worked upon it to understand what is the purpose of life? As per Ayurveda also, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब मिलाना आपका ध्येय है, इप्सित है, और खुद को मिलाना नहीं. In a larger sense, in a larger term, your mission of life should be औरों को भी उसका धर्म याद दिलाना. जो भी आपके आसपास है, पेशेंट्स है, उसके लिए सच्चा धर्म क्या है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कैसी करनी है उन्हें, आप स्वयं को आयुर्वेद को लाइफ में कैसे उतारना है, ये आपका धर्म है. राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के लिए कुछ करना, ये आपका धर्म है. अर्थेषणा, खुद के लिए पैसा कमाना आपका धर्म है. बहुत ज़्यादा पैसा कमाना आपका सबसे बड़ा धर्म है, ताकि उन पैसों से आप गरीबों की, फ़कीरों की, ऐसे ऐसे लोगों की, अपने वैद्यों की सेवा कर सके, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके. काम, हैप्पीनेस देना, खुद को हमेशा हैप्पी रखना ज़रूरत है, आपकी नीड है, ताकि आप दूसरों को हैप्पी रख सको, दूसरों को हैप्पीनेस दे सको. खुद ही दुखी रहोगे, कष्टी रहोगे तो दूसरों को हैप्पीनेस कैसे दोगे. मोक्ष, लिविंग ए डिवाइन लाइफ, अ लाइफ बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, यही तो मोक्ष है. खुद ऐसा बनने की कोशिश करोगे तो अपने पेशेंट्स को उस राह पर चला पाओगे. प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ये क्या है? ये बेसिकली ट्रेन है मोक्ष की तरफ जाने वाली. आप प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन रहोगे तो आप उस ट्रेन में बैठे हुए हो, और आपको अकेले नहीं बैठना है, आपके पेशेंट्स को भी साथ में बैठाना है, आपके घर वालों को भी बिठाना है उस लवली ट्रेन में. वो जर्नी ही मज़ेदार है. मोक्ष मिले या ना मिले, द डेस्टिनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट. द ब्यूटी इज़ इन द जर्नी. छोटा बच्चा आपने देखा होगा ट्रेन में जाते हुए, आसपास के पहाड़ देखता है, पेड़ पौधे देखता है. ही कीप्स, ही एन्जॉयज द जर्नी, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द डेस्टिनी. और वही उसके साथ उसके माता पिता घड़ी को देखते रहते हैं, कब आएगा स्टेशन. सो दैट इज़ नॉट लाइफ इज़ अबाउट एन्जॉइंग इन अ राइट वे, नॉट वॉचिंग वेब सीरीज, not wasting time on WhatsApp, not wasting time complaining, not saying that you have any productive time.
The first Vihara Chikitsa is mentioned, Brahme Muhurte Uttishtet. I am mentioning this again and again. You have to wake up at 5 a.m. Once you wake up at 5 a.m., you have ample time to do not many activities. You will realize that 24 hours are short for you. You are getting 26 to 28 hours, and you, if you have a purpose in life, you feel that a day should be even bigger than this, so that you can give maximum to the society. So everywhere Kal is there, everywhere time management is there. Simple task you can do: wake up at Brahma Muhurt. Not possible, wake up at sunrise. Okay, and eat a live frog early in the morning. I had explained this concept also earlier. What is eating a live frog? What is frog basically? Frog is some crooked type of creature. You just don't like seeing it also. Yeah, kind of feeling comes. So same thing in life. There are many things in life which you don't want to do, but you need to do. For example, exercise. If a student is there, then he wants to make a certain important PPT, or if a practitioner is there, then he needs to study something different than his routine practice, so that he can give maximum to his patient. So all these are live frogs which you don't want to do, or you have excuses for doing them, but they are most important for you. Then once you get up in the morning, immediately do that thing first. Immediately eat the live frog, and all of a sudden you will realize that your body is secreting happy hormones. You are getting more time, you are using quality time. Automatically some pratipatti, that is prajna vishuddhi, is happening. You're not indulging in things which are not good for you. Automatically nidhan parivarjan is happening. That is the beauty of these things. So realize the worth of your life. Only 5 years are remaining from now. Get the purpose of life, understand your ikigai, make your mission in life big mission. Getting Mercedes and going to Thailand cannot be mission in life. They can be goals, but a mission is one in which you serve to the society, you help others. These things only secrete oxytocin, serotonin, dopamine, and endorphins in your body. These are the happy hormones. These things make you happy. Giving to the society, and for giving to the society, you should be swasth. You should have ample time in your life. So if you want to multiply this 8 years or 5 years to 10 years, then Kal Bhojanam Arogya Karanam Brahme Murte Uttishtet. Digital detox, which I am talking about again and again. Stop the notifications of all apps. Keep on only one or two apps which are using max, for example WhatsApp. Rest, don't use these pop-ups which are coming again. They are diverting your mind. You don't even realize how these pop-ups take you from one place to another place where you don't even want to land, and time is wasted in these things. So understand these things. Do a digital detox for one day. 8 hours no mobile in a week. लंघन है ये, स्मार्टस्य लंघनम, स्मार्टफोन का लंघन है ये. Do these kind of things. Use the smartphone in a smart way. If the phone has become smart, you also need to become smart, right? So that is the importance of Kal. I think I've given you ample reasons of how to do time management. Ample reasons, more than one reasons. I need not summarize it again. You can listen this audio again and again. Read between the lines what I'm trying to tell. Apply Tantra Yukti here, and try to find out the real purpose of life, the real meaning of life, the real meaning of Kal. Kalo hi naam Bhagwan is what Sushruta says. और कोई भगवान की आपको ज़रूरत नहीं है, और कोई देव की आपको ज़रूरत नहीं है. जस्ट वर्शिप काल एवरी डे. डू थिंग्स एट द राइट टाइम. डू थिंग्स विच आर नीडेड टू बी डन. That is the best salutation you can give to Kal. That is the best salutation you can give to time. And once you respect Kal, Yam also will respect you. He will not take you away easily. He will keep you in this world, because he realizes that your being in the world is a big thing for others, because you are doing for the society, right? With this, I think I should stop, because कौन सी बात कब कहा कैसे कही जाती है. वसीम बरेलवी, a very famous शायर, says, कौन सी बात कब कहा कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. अगेन काल महात्म्य. You must speak apt words at an apt time, at an apt place, in front of the apt people.
I hope that you are apt people.